मृतद्रवसंयुतम् निगम कल्पतरोर्गलितम फलम। निगम का अर्थ होता है वेद, और वेद जो है, वेद से ही श्रीमद् भागवत पुराण निकला हुआ है। इसीलिए महात्मा संत लोग कहते हैं निगम कल्पतरोः गलितम फलम। ये जो भागवत कथा है, जो वेद रूपी वृक्ष से गिरा हुआ है, फल रूपी वृक्ष से, कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु जब कोई फल पेड़ से गिरता है तो वह फूट जाता है, तो क्या यह फल भी गिरा तो फूट गया? तो सुखदेव महाराज कहते हैं नहीं, पहले यह श्री भगवान ने सर्वप्रथम चतुश्लोकी भागवत के को ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम सुनाया। अब ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्र महर्षि नारद जी को फिर यह कथा सुनाई। श्री महर्षि नारद जी ने इस कथा को श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को फिर सुनाया। वेद व्यास जी ने वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाया, और सुखदेव जी ने समस्त प्राणी और महाराजा परीक्षित जी को सुनाया। तभी से यह जो भागवत रूपी फल है धीरे धीरे एक दूसरे से होता हुआ हम लोगों के पास तक पहुंचा। अब लोग कहते हैं, कहावत है कि जिस फल को तोता जुठार दे वह फल अत्यंत मीठा होता है। अब इस भागवत रूपी रस को सुखदेव जी महाराज अपने मुखार बिंदु से महाराजा परीक्षित जी को सुनाए हैं, और वहीं से हम लोगों को भी मिला है। अब यह जो भागवत रूपी वृक्ष, जो भागवत कथा है, यह अत्यंत मनोरम और अमृत रूपी है। इसलिए कहा कि सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, सुख जी के मुख से यह निकला हुआ है, इसलिए यह अमृत के समान है। अब उसके बाद है कि पिबत भागवतम रसमालयम। अब इस भागवत रूपी रस को अपने अंतर मन में कैसे ग्रहण करें? तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु अब ये फल तो खाया जाता है, यह कैसा फल है कि इसको पिया जाए? आज तक तो हमने ऐसे किसी फल का नाम नहीं सुना जो पिया जाए। तो भगवान कहते हैं कि ये जो ईश्वर ने दो कर्ण पटल दिए हैं, इस कर्ण पटल के माध्यम से उस आप को, रस को ग्रहण करना है अपने हृदय में। इसलिए कि हे भक्त जनों, हे रसिको, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अब कैसे पिए? तो भगवान कहते हैं कि मुहुरहो, बार बार पियो, मुहुरहो, बार बार पियो। तो हे रसिक जनों, हे भक्तों, आइए हम भागवत कथा का स्मरण करते हैं। अब जैसे ही हम कथा में प्रवेश करते हैं, तो महाराजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, हे भगवान, अगर भगवान समदर्शी है तो पक्षपात क्यों करता है? अगर भगवान पक्षपात करता है तो समदर्शी कैसे हुआ? क्योंकि सर्वत्र ऐसा देखा गया है कि भगवान दुष्टों का नाश करते हैं, राक्षसों का नाश करते हैं, और भगवान का पक्ष लेते हैं। अगर भगवान का पक्ष लेते हैं, दुष्टों को मारते हैं, तो फिर समदर्शी कैसे हुए? और जब समदर्शी हुए तो फिर पक्षपात क्यों करते हैं? तब सुखदेव जी महाराजा परीक्षित से कहते हैं कि हे वत्स, एक बार तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने भी यही प्रश्न नारद जी से कहा था।
जब राजसूय यज्ञ के दौरान प्रथम निमंत्रण में द्वारकाधीश को पूजा निमंत्रण दिया गया, जैसे ही पूजा प्रारंभ हुई वहां शिशुपाल आ गया। और जब शिशुपाल जैसे ही आया, उसने गालियों की बौछार करना शुरू कर दिया। जैसे ही 100 गाली पूर्ण हुई, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला, गर्दन को काट दिया। अब मृत्यु शरीर में शिशुपाल का शव पड़ा हुआ है और उस राजसभा में सभी लोग इसको देखे कि शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और जाके भगवान के हृदय में समाहित हो गई। अब यह देखकर युधिष्ठिर महाराज को बहुत ही अचंभा हुआ कि हे प्रभु, यह दुष्ट पापी व्यक्ति भगवान के परम धाम को कैसे प्राप्त हो गया? यह तो भगवान को भी गाली दे रहा था और यह दिव्य ज्योति इसके शरीर से निकली और भगवान में लीन हो गई। यह कैसे हुआ? अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान यह कहते हैं कि अगर कोई मुझे मित्र रूप में देखे तो मैं भी उसे मित्र समझता हूं, और कुछ लोग मुझे जो मनुष्य मुझे बैर के रूप में देखते हैं, मैं भी उनके लिए बैर के समान ही हूं। कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। जो भगवान को जिस भावना से भजन करता है, भगवान भी उसको उसी भाव से देखते हैं। चाहे वह मित्र भगवान को मित्र के समान देखे या तो फिर उनको वैर के रूप में देखे। और जो मित्र होते हैं वह मित्र को कभी कभी याद तो कर लेते हैं, लेकिन जो वैरी पुरुष होते हैं उनका हर वक्त याद आता है। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। मित्र से ज्यादा चिंतन शत्रु का होता है। मित्र की तो जब चर्चा करोगे तब याद आएगी, परंतु शत्रु को भुलाना भी चाहोगे तो वह बार बार याद आएंगे। एक बार एक दुष्ट ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, आज अगर हम यहाँ न होते तो आप भी नहीं होते। तो भगवान ने कहा कि क्या मतलब? तब उस दुष्ट व्यक्ति ने कहा कि हमारी प्रवृत्ति ही दुष्टों वाली है। अगर हम आपको परेशान ना करें, आतंक ना फैलाएं, आपको गाली ना दें, तब आप पृथ्वी पर अवतरित ही नहीं होंगे। तो आपके अवतरित होने का कुछ तो फल हमें प्राप्त होना चाहिए। तब भगवान कहते हैं फिर क्या कर सकते हो हमारे लिए? तो उस दुष्ट राक्षस ने कहा कि प्रभु, हम आपको गाली दे सकते हैं, मार सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन आप चाहो कि हम आपका वजन माला लेकर सुमिरन करें, तो यह हमारी प्रवृत्ति में नहीं है। हो ही भजनु नहीं तामस देहा। हम लोग तामसी प्रवृत्ति के हैं और हमसे भजन भाव ये सब संभव नहीं है और ये सब हम नहीं कर सकते हैं। और भगवान का धाम कितनी साधना करके भक्तों को प्राप्त होता है, पर जो राक्षस लड़ने आते हैं, भगवान सिर्फ एक बाण मारकर उनको परम धाम में पहुंचा देते हैं। एक ही बाण प्राण हरिन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। प्राण तो हर लिया, बाद में अपना परम पद भी उस राक्षस को दे दिया। जो भगवान को मारने खाने के लिए दौड़ रहे थे, ऐसे दुष्ट को भी भगवान एक बाण मारकर अपने घर में भेज दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब महाराजा परीक्षित सुखदेव जी से बोलते हैं कि हे प्रभु, तो भगवान का प्रहलाद के ऊपर कैसे अनुग्रह हुआ, जरा हमें विस्तार से सुनाइए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वत्स, अब मैं जो कथा कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुने। अब जैसे ही इन्होंने कहा कि आप ध्यान से सुने, और राजा परीक्षित ध्यान से इस कथा को सुनने लगे कि एक बार जब हिरण्याक्ष का
वराह रूप में जब भगवान अवतरित हुए और हिरण्याक्ष का वध किया, तब से हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु भगवान का वैरी हो गया। वह मदरांचल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। एक पैर पर खड़ा होके ऐसा तपस्या किया कि उसके शरीर में दीमक तक लग गए, और ऐसा तपस्या किया कि धरती तक कांपने लगी, त्रैलोक तक कांपने लगा। तब ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और कहते हैं, वत्स वरम ब्रूयात्, कोई वर मांगो। अब हिरण्यकशिपु कहता है, हे प्रभु, हमें जो है अमरता का वरदान दे दें। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि वत्स, अमर तो मैं भी खुद नहीं हूं, क्योंकि हमारी भी प्रारब्ध की आयु सुनिश्चित है। तो अब बताओ कि मैं तुम्हें कैसे अमरता का वरदान दे दूं, कोई अन्य वर मांग लो। तब हिरण्यकशिपु अब जो वर है उसकी बौछार कर दिया। न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न अस से मरूं, न सस से मरूं, न आपके द्वारा बनाए गए किसी सृष्टि के प्राणी द्वारा मरूं, न नर मार सके, न नारी मार सके, न जंतु मार सके, न पक्षी मार सके, और आपके द्वारा जो बनाया गया या 12 महीने में मैं भी किसी दिन ना मरूं। अब ब्रह्मा जी कहे कि बस कर वत्स, अब कितना वर मांगेगा? इतना वर मैंने आज तक किसी को नहीं दिया, लेकिन तुम्हारा ये जो तपस्या है, ऐसा इतना कठिन तपस्या भी कोई आज तक नहीं किया, तो जाओ मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं। कुछ समय के बाद दिग्विजय करते, अब यह हिरण्यकशिपु को जैसे ही वरदान मिला, यह बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत प्रसन्न हुआ और दिग्विजय के लिए यह निकल पड़ा। जब दिग्विजय के लिए निकला तो समस्त देवी देवताओं को पराजित कर लिया, यहाँ तक कि इंद्र से अपने घर में झाड़ू तक लगवाए, और जो वरुण देवता थे, वरुण देवता से अपने घर में पानी भी भरवाया। अब भगवान बहुत रोने लगे और भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, जल्दी से इस कष्ट का निवारण करो। तो भगवान कहते हैं कि माभे भैष्ट विबुधु श्रेष्ठाः सर्वेषां भद्रमस्तु। देवताओं, आप लोग घबराओ मत, हम आपका जल्द ही कल्याण करेंगे, और कुछ दिन के पश्चात